नमन करूं श्रद्धा सहित माता पिता को कुंडलिया प्रस्तुत करूं सन्मुख सकल समाज। कुंडलिया प्रस्तुत करूं सन्मुख सकल समाज। सन्मुख सकल समाज चोरी कर तो अपने और लुटा दिया सर्वस्व पूर्ण करने में सपने। मुझे वो दिन याद है जब मेरे पूज्य पिताजी संन्यास में गिरफ्तार थे और कितना कम वेतन उन्हें मिलता था। ऊपर से हम 3 भाई 3 बहनें, उन्होंने लेकिन एक ही कसम अवश्य सिखाई थी। और मैं आज उनका इस बात के लिए ऋणी हूँ कि जब मैं कॉलेज में रहूँ तो मेरा कोई भी बच्चा यहाँ से पीजी खेलना नहीं था। 6 बहनों भाइयों ने संन्यास से पीजी किया, ये सिर्फ पिताजी की ही देन। लुटा दिया सर्वस्व पूर्ण करने में सपने। आज सहित परिवार पीले अपने नयन करूं। आज सहित परिवार पीले अपने नयन करूं। माता पिता मम देव 100 बार नमन करूं। माता पिता मम देव 100 बार नमन करूं। और इसके साथ ही मैं बड़े प्यार से बुला रहा हूँ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रामेश जी का। मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे और उनको अंदाज नहीं था कि आगरा के सभी प्रबुद्ध और श्रेष्ठ सारे कवि विद्वजन आपके साथ जुड़े हुए। और ये भवन संस्था ने बनाया है और ये देश की सबसे पुरानी संस्था है। 1962 से ये संस्था काम कर रही है कि रामेश त्रिपाठी साहब ये उस टाइम से जुड़े हुए हैं जब से ये संस्था चल रही थी। 1962 से हमारे गुरु पिताजी से इनका संपर्क था। बहुत सारे लोग आप लोग भी तो हमारा जो आज की संस्कृति और सनातन धर्म वो हमारे बच्चे बहुत उससे दूर हो गए। बहुत रिस्की हो गया है आज हमारा समाज और लोग पूरे बच्चे हमारे विदेश चले जाते हैं। हम लोग बड़ा पहले तो गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे विदेश में हैं, लेकिन विदेश में गए तो हमेशा के लिए चले गए। फिर आप क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसी बुरी स्थिति है कि जो माँ बाप अकेले रह जाते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। आए दिन अखबार में ऐसी खबर मिलती है कि अगर पति पत्नी में से एक जना अगर चला गया तो फिर उसके बाद एकदम घर में हो जाता है और कोई दिक्कत। तो वो लोग जो विद्वजन है, कवि हैं, उनकी वाणी के अंदर इतना प्रभाव है तो बच्चों को उनके भविष्य को उनको संस्कार दे सकें और उनके लिए पता क्या सुन रहे क्या सुन। तो ये मैं बात करूँगा इसमें एक जो भी विद्वजन आए हैं ये सब इतने कुछ कोटि के हैं भावना से रखते हुए हैं कि इनकी एक कमेटी बने जो कि स्कूल और कॉलेज के अंदर हम लोग बड़े प्रकार का प्रोग्राम किया है और करीब 50,000 बच्चों ने इस प्रकार की वोट दी है कि जब उनकी शादी हो जाएगी उनके बच्चे हो जाएंगे तो वो अपनी केंद्र केवल अपने बच्चों तक नहीं रखेंगे, अपने माँ बाप को ऐसा नहीं करेंगे कि संस्कार को पता। अगर हम उनको जो है पहले से संस्कारित कर दें तो ये नहीं आए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हम करेंगे इस प्रकार का प्रयास कि स्कूल से कॉलेज में एक बच्चे की जाए और उनको इस प्रकार का प्रोग्राम दे तो बहुत कुछ चेंज हो जाए। तो मैं बहुत बढ़िया बनाया है वाकई में एक विद्युत लेवल का बच्चे जो समाज में बहुत बड़ा चेंज ला सकते और ये इस प्रकार के कार्यक्रम आप हमेशा करिए। और हमारी संस्था एक विश्व के अंदर मैं आपको बता दूँ हमारे निकाम में कि 1982 से संस्था काम कर रही है और विश्व के जो ओल्डेस्ट लोग हैं उनको सम्मानित किया। यहाँ देखिए जापान का, अमेरिका का और
नौजवान लोग और संतों को हम लोग 1,01,000 रुपये का पुरस्कार और 70 पुरस्कार देते। ये देखिए इसमें आपने देखा ग्राम जाती है, नागरिक जाती है, तमाम लोग उनको और इनको इतने ही कहते हैं कि आप अपनी कथाओं में प्रवचनों में ये प्रथम मतलब प्राथमिकता कर दीजिए कि बच्चे अपने माँ बाप की देखते और ये इसका बहुत बड़ा असर है। आज आप देखिए 70-5 लोग इस बात के ऊपर चल रहे हैं। ये हमारा प्रयास 1962 से चल रहा है। जब तक आवाज जो दर्शा रहे हैं, स्वागत है वही आपका सादर सुमन समर्पित चंदन भाषा काव्यमान साहब का करता है सब करता ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं। ये वर्षों से संजोए भारतीय संस्कार ये अनुभव की निधि बनकर तजुर्बेकार बैठे हैं। ये वर्षों से संजोए भारतीय संस्कार बैठे हैं। इनकी जवानी दमक पे भूमिका उजाला था, जहां पर एड़ियां ठोकी वही पानी निकाला। आजकल के बच्चे 10 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पाते। जब हमारे पिता लोग वे लोग हैं जो कि पूरी नौकरी 50 किलोमीटर की साइकिल पर कर दिया करते थे, जहां पर एड़ियां ठोकी वही पानी निकाला था। हमें तुमको यकीनन आपुर्ता उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना चाहिए। हमें तुमको यकीनन आपुर्ता उड़ना जरूरी है, मगर पाखी को पहले डोर से जुड़ना जरूरी है कि बन के साए सर पे धूप अपने कौन ले लेगा। अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन, अगर छत ही नहीं होगी तो बारिश कौन झेलेगा। रखना याद, तुमको कोई गुलदस्ता नहीं देंगे, जो आगे चल रहे हैं वो कभी रास्ता नहीं। रखना याद, तुमको कोई गुलदस्ता नहीं देंगे, जो आगे चल रहे हैं वो कभी रास्ता नहीं देंगे। मगर आगे बढ़ोगे, दायरों को तोड़कर तुम लड़ाई को लड़ोगे, निज हुनर के जोर पर तुम। वो पल भी आएगा जब वक्त को मैदान देखेगा, तेरी मेहनत का जलवा पूरा हिंदुस्तान। वो पल भी आएगा जब वक्त को मैदान देखेगा, तेरी मेहनत का जलवा पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आदरणीय बाबूजी ने कहा कि संस्कार भीड़ होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे सनातन संस्कृति से आदरणीय बाबूजी अलग हो रहे हैं। जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव रखी, परम आदरणीय श्री हरिकृष्ण गुप्ता जी, और सरस्वती वंदना के लिए मैं कहें सम्मान तो लेकर और सम्मान हो रहा है।
माननीय अमिताभ पाटिल जी से आप आए और इनके साथ में मैं अपनी जीवन शैली को भी बुलाना चाहूँगा जो कि हमारे वरिष्ठतम कवि है, 1935 का जन्म है आपका और जो स्वयं कहते हैं कि 99 वर्ष का पट्टा ऊपर वाले ने लिखा है कि प्रयास कर रहे हैं कि उससे और आगे से रिटायर्ड है और क्या
सर्वप्रथम मैं देश के शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। तो दो चीजें आप लोग सुने और ध्यान दें। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, कहला बड़े वीर महान, कहला बड़े वीर। बापू ने जन्म लिया था, बापू ने जन्म लिया था, भारत आजाद किया था। इनमें रानी कहला बड़े ऐसा करें सरदार भगत सिंह भाई, सरदार भगत सिंह भाई सबका जन्म में नहीं भाई, इनमें जिन्हें नहीं जान कहला बड़े वीर। और कभी लक्ष्मी बाई, कभी लक्ष्मी बाई को रोके नहीं लाई, कभी लक्ष्मी बाई को रोके नहीं लाई, दतिया झांसी के मैदान कहला बड़े वीर। जब भी मुश्किल में देखता है मुझे, जब भी मुश्किल में देखता है मुझे, राह कोई निकाल देता है, राह कोई निकाल देता है। मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। कुछ भला दूँ तो कैसे दूँ उसको, कुछ भला दूँ तो कैसे दूँ उसको, कुछ भला दूँ तो कैसे दूँ उसको। वो सलीके से टाल देता है, से टाल देता है। मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। और जब ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तब ईश्वर कोई न कोई दरवाजा जरूर खोल देता है, खासतौर से ये शेर। चाहे कितना जवाब दूँ उसको, चाहे कितना जवाब दूँ उसको, वो नया फिर सवाल देता है, वो नया फिर सवाल देता है। मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। और उठने से पहले का शेर आप खासतौर से आपके सामने रखते हैं। लोग पूछते हैं आप कैसे लिखती हैं, मेरा ये जवाब है, जब भी खोती हूँ शेर गोली में, जब भी खोती हूँ शेर गोली में, जब भी खोती हूँ शेर गोली में, कोई मिसरा उछाल देता है, कोई मिसरा उछाल देता है। मेरे कदमों को चाल देता है, गिरते गिरते संभाल देता है। और मेरा शेर आखिरी शेर आपके सामने रखने की चाहूंगी। जिस ऐसे पसंद हुई मुक्ता, जिस ऐसे पसंद हुई मुक्ता, जिस
जीवनदायिनी मौका बनकर मैं औरों को भी निकाल लाई। अपमान और तिरस्कार की अग्नि में झुलसाया गया मुझे, अपमान और तिरस्कार की अग्नि में झुलसाया गया मुझे, तो कुंदन सी दबकर अपनी अस्मिता को निखारा मैंने, तो कुंदन सी दबकर अपनी अस्मिता को निखारा मैंने, और आत्मविश्वास एवं स्वाभिमान के अलंकार धारण कर, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के अलंकार धारण कर मैंने मेरा अपनी विजय पताका, मैंने मेरा विजय पताका और बन गई मैं अपराजिता, और बन गई मैं अपराजिता। माटी से मुक्ति है, माटी से मुक्ति मिले, जल से पवित्र होए, पत्थर में पापी भव सिंधु से तराए हुए, अंजलि में सागर और बांसुरी में तीन लोग उंगली पे गिरवर वाघन श्याम ने उठाए हुए। राम और श्याम जाने मथुरा जैसो धाम जाने, गोकुल जैसो गांव बापू जिया लल जाए हुए। पिछले जन्म के कछु भाग्य हमरे उदय है, आई सो जन्म हमने ना भाग्य है। कि यूपी को एक शहर आगरा, और जब बनी इमारत साथ और कर दे चोरी कह रही राजस्थान, गंगी जाएंगे जाको जब में आए, और शुक्रवार घूम फिरी रहे जब लगे नहीं ढेराए, जमुना में स्नान करूं जब होए सुबह की बेराए, और नहाए धोए के जाऊं मंदिर पे, लेकर मंदिर पे आए। सारे धाम श्याम मैंने इन नयनों में आपको समा लिया, कि व्यर्थ है सारे तीर्थ, व्यर्थ सारे धाम श्याम मैंने इन नयनों में आपको समा लिया। वृद्ध सा प्रशित मन मानो हो गया वो तृप्त, पा लिया समस्त सार आपको जो पा लिया, पा लिया समस्त सार आपको जो पा लिया। धन्यवाद सभी ने सुनाता स्वर्ग कश्मीर, अब भरियों पीर पीर को मिटाइए, कवियों की यहाँ वीर। सुनाता स्वर्ग कश्मीर, अब भरियों पीर पीर को मिटाइए, पिछड़े के कवि गाँव ज्ञान कौन कोई छाऊं, आतंकी पहलगाम लाश गिन कीजिए, सुखी न पाई मेरी, सुखी न पाई मेरी, कहाँ गई मेरी तेरी, चली गई मात मेरी, सजल हो जाइए। और अंत में धर्मों जाके पूछ रहे, नायक को सूझ रहे, गोलियां ही पूछ रहे, गोलियां ही दागिए, गोलियां ही पूछ रहे, गोलियां ही दागिए। जय अनामिका मेरी कविता किसी को नाम दे देना, अनामिका मेरी कविता किसी तुम नाम दे देना, सावन के बादलों से ज्ञान की बारिश दे देना, सावन के बादलों से ज्ञान की बारिश दे देना। सच्चे फूल बगिया के हमें तुम छाँव दे देना, सच्चे फूल बगिया के हमें तुम छाँव दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें कविता मुझे आशीष दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें कविता मुझे आशीष दे देना। बुजुर्गों के चरणों में बसती है रोशनी हर पल, बुजुर्गों के चरणों में बसती है रोशनी हर पल, उनकी सीख से चमकता जीवन का हर पल, उनकी सीख से चमकता जीवन का हर पल। जिन्होंने जीवन जिया, जिन्होंने जीवन जिया, कठिन राह का सच्चा ज्ञान उनकी बातें देती हैं, जीवन का सच्चा ज्ञान। और
जज साहब वकील हैं, आता ही क्यों है उनका वकील हुआ है, वकील है, वकील है। दीपक आज बड़े बेटा कि बुढ़ापा आता ही क्यों है, ये प्रश्न बड़ा लाचार। कल तक जो थे घर के दीपक वो आज बड़े बेकार। जिन हाथों ने सपने सींचे वे कांपते रह जाते हैं, कि जिन हाथों ने सपने सींचे वे कांपते रह जाते हैं। अपने ही अक्सर माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा दो। जीवन भर जो छाया बनकर हर सुख दुख में साथ रहे, ये जीवन भर जो छाया बनकर हर सुख दुख में साथ रहे, बुढ़ापे में वही अपनी यादों के सहारे रात सहे। बुढ़ापे में वही अपनी यादों के सहारे रात सहे। थैंक यू। बेटियां उगता सूरज है तो चांद वाला ग्रह क्यों लगता है? बेटियां मानव जीवन की रचयिता है तो दहेज वाला कर क्यों लगता है? बेटियों के पिता को अखबार में बेटियों को जलते देखता है, अब माचिस की तीली की आग से भी डरता है। धन्यवाद। देख कर तुमको लगा के सारा सौंदर्य पी लिया, देख कर तुमको लगा के सारा सौंदर्य पी लिया, बस उसी एक दृष्टि में जीवन ये सारा जी लिया। देख कर तुमको लगा के कि तुम हवा हो, तुम घटा हो, तुम चमकती सी किरण, सारा घर है गुलिस्ता, तुम गुलिस्ता का चमन, फूलों का गुलदान बोलूं या कि बोलूं गुलबदन, जैसी भवनों को गुलों से वैसी तुमसे है लगन। तेरी सारी खुशबुओं को, तेरी सारी खुशबुओं को सांसों में पियो लिया, बस उसी एक दृष्टि में जीवन ये सारा जी लिया। देख कर तुमको लगा के अंतिम है सफलता और किसी की ईर्ष्या कभी नहीं करना, जिन राहों पर मिली सफलता तू भी उन पर ही चलना। एक सफलता और किसी की ईर्ष्या कभी नहीं करना, जिन राहों पर मिली सफलता तू भी उन पर ही चलना। प्रेरित होके सफल जनों से, प्रेरित होकर सफल जनों से, उनकी राह पे चलता चल, धीरे धीरे चलता चल, तू धीरे धीरे चलता चल। लाख में गम टकराओ, लाख में गम टकराओ में अपनी धुन में चलता चल, लक्ष्य बना जीवन का तू धीरे धीरे चलता चल, लक्ष्य बना। देशद्रोहियों के पैरोकारों की होड़ बड़ी है, देशद्रोहियों के पैरोकारों की होड़ बड़ी है। भारत माता गद्दारों के नाम से जमी है, तब तो वे मुट्ठीभर थे, अब उनकी खौफ बड़ी है। पृथ्वीराज रक्ष भेदो नहीं गया समान खड़ी है। उन्हें तुम बोझ मत समझो, उन्हें दादा, उन्हें बुजुर्गों को, उन्हें तुम बोझ मत समझो, नहीं वे भार होते हैं,
समझो नहीं वे भार होते हैं बच्चों के लिए खुशियों के पालनहार होते हैं। किसी भ्रम में नहीं रहना, किसी भ्रम में नहीं रहना, तनिक अपमान मत करना। घर के बुजुर्ग भगवान के साक्षात अवतार होते हैं, घर के बुजुर्ग भगवान के साक्षात अवतार होते हैं। ये कथा की घर में बैठे ये विग्रह है, बुजुर्ग लोग घर में बैठे ये विग्रह है, देते आशीष अनुग्रह है। थोड़ा सा समय इन्हें दे दो, थोड़ा सा समय इन्हें दे दो, बस मेरा इतना आग्रह है। थोड़ा सा समय इन्हें दे दो, मेरा इतना सा आग्रह है। ये भूखे नहीं किसी धन के, ये भूखे नहीं किसी धन के, निर्मल होते भावुक मन के, यदि दूर किया विचलित होंगे। अपने आप से को दूर कर दिया, यदि दूर किया विचलित होंगे। ये प्यासे हैं अपने मन के, ये प्यासे हैं अपने मन के। लाभ उठा लो कन्वर का, कुछ लाभ उठा लो कन्वर का, जरा भज निभा लो मानव का। माँ बापों का कर तिरस्कार मत करो आचरण दानव का, माँ बापों का कर तिरस्कार मत करो आचरण दानव का। दुख सहकर तुमको पाला है, दुख सहकर तुमको पाला है, नित तुमको दिया उजाला है। बच्चों की खुशियों की खातिर सब न्योछावर कर डाला है, बच्चों की खुशियों की खातिर सब न्योछावर कर डाला है। इतना हक उनका बनता है, इतना हक उनका बनता है, तुमसे कल उनका बढ़ता है। वे भी ममता के अधिकारी, वे भी ममता के अधिकारी, उनमें भी मचलती ममता है। इस पूरे गीत का सारांश इन पंक्तियों में यही पूजा है, यही अर्पण है, यही पूजा है, यही अर्पण है। श्रद्धा कर्मों का तर्पण है, यही चारों धाम तीर्थ, यही माँ बाप के प्रति समर्पण है। यही चारों धाम के तीर्थ, यही माँ बाप के प्रति समर्पण है, माँ बाप के प्रति समर्पण है। विशाल था भारत मेरा, मगर सिमटता चला गया। देशभक्त की बहुत फिक्र हुई, घायल होता चला गया। दुश्मन नहीं बिगाड़ सके कुछ, जब जब युद्ध हुआ उनसे, जब भी चला गया भारत, बस गद्दारों से चला गया, गद्दारों से चला गया। और गुलामी कोई हमने वो नहीं ली थी, नहीं था शौक जंग हारे, जगड़ जाए गुलामी में हम अपने साथ चुन चुन कर कई जाबाज लाए थे। मगर दुश्मन बड़े भी था, कई गद्दार थे शामिल कि हमला पीठ पर था और छुरे पीछे से आए थे। इंद्रियों के मोह पाश में सब लगे सुख की तलाश में, धन और वैभव में ढूंढे सुख कोई भोग और विलास में। इंद्रियों के मोह पाश में सब लगे सुख की तलाश में, धन और वैभव में ढूंढे सुख कोई भोग और विलास में। सच्चा सुख तो सादगी में है, एक भोली सी खुशी में है, रोते चेहरे की हंसी में है, आस पास जिंदगी में है। धर्म संस्कार छोड़कर नित नए मुखौटे ओढ़ कर चमक दमक की ओर चल पड़े, पतन की राह पर निकल पड़े। इंद्रियों के मोह पाश में सब लगे सुख की तलाश में, धन और वैभव में ढूंढे सुख कोई भोग और विलास में। सच्चा सुख तो सादगी में है, रोते चेहरे की खुशी में है, एक भोली सी हंसी में है। के संग रास्ते के देखे रंग और राम राम का संकल्प उठाइए।
देखा करके राम नाम बजा करके गदल राम नाम का पर जमले आइए जिस मन में हो राम नाम का ये बासुबंद उस मन मीत को तो दिए से लगाइए जिस मन में हो राम नाम का ये बासुबंद उस मन मीत को तो दिए से लगाइए एक आंसू विश्वास को मैं धारण करूंगा आंसू विश्वास को मैं धारण करूंगा मां शारदे का वास राम जी के संग में और एक एक छंद में विकास का आवास हो भगवान राम जी के छंद की उमंग में और शारदे तो बंदनीय होती है सदैव मित्र मैं भी सीख रहा राम सेवक से अंग में और घर राम राम को प्रणाम में हजार बार आ गया आज में भी कहीं के संग में घर राम राम को प्रणाम में हजार बार आ गया आज में भी कहीं के संग में बुढ़ापे की हालत क्या होती है वो बताता हूँ। बुढ़ापे की हकीकत को मुकम्मिल हमने समझा है। बुढ़ापे की हकीकत को मुकम्मल हमने समझा है। कभी बिस्तर से हम नहीं उठते, कभी बिस्तर हमसे नहीं उठता। क्या रहेगा गाँव से भीड़ गए कोई ना पूछे बात तो मैंने आगे की लाइन में लिख इसके तो मैंने लिखा उम्र गई जो बन गया और गए सब रात और रहे ना गाँव बीत गए कोई ना पूछे बात मन हार के हार न मानूंगा रे मन हार के हार न मानूंगा रे ये जीवन के काट को देखो मन हार के हार न मानूंगा रे ये जीवन के कर्म को देखो राजा हरिश्चंद्र यागी बलि राजा बलि यागी हरिश्चंद्र यागी धरा पर दशानन को देखो नर कैसे कर्म करे या भूपर भूप दरिद्र से हिसाब बोलेगा और जब दांत नहीं तब दूध दिया दांत दिए तो अन्न न देगा फूलों से सूलों से कलियों से मिलके फूलों से सूलों से कलियों से मिलके जीवन के उपवन से खाद दिया फूलों से सूलों से कलियों से मिलके जीवन के उपवन से खाद दिया वो बहके मन तुमन दिन बगियों में घूमा बहके मन तुमन दिन बगियों में घूमा उन्माद अखरों से कलियों को झूमा अब सब कुछ हाथ चुका कलियों के चलते फूलों से सूलों से कलियों से मिलते जीवन के युगवन से काट दिया किसने सारा जब कहता है कहने दो बात सारा जब कहता है कहने दो बात पीड़ा तो हो जाने जो हो गए घायल और धोए घाव जगाने जल्दी फूलों से शूलों से कलियों से मिलके जीवन के युगवन से काट दिया और आखिरी पंक्तियां में कि तूने जब तोड़ लिए बंधन के धागे तूने जब तोड़ लिए बंधन के धागे शेष रहा ही अब क्या कहने को आगे और ना भूल जाए सुखी के लक्षण से तूने जब तोड़ लिए बंधन के धागे तूने जब तोड़ लिए बंधन के धागे शेष रहा ही अब क्या कहने को आगे और व्याकुल है सुखी के लक्षण से अंगना पर
दीवार पुरानी होती है, शर्म हयात पानी पानी। घर की जब दीवार पुरानी होती है, शर्म हयात पानी पानी होती है, तो औलादों में हिस्सेदारी को लेकर माँ पिता की इज्जत, औलादों में हिस्सेदारी को लेकर माँ पिता की इज्जत आनी होती है। और केवल एक क्षण, और खासतौर पर एक क्षण में आदरणीय राधा रामन पंडित को समर्पित करता हूँ कि पिता महाभीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने को हम कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, वो चाहते सब कुछ कर सकते हैं, ईश्वर है, लेकिन कहाँ कहाँ ईश्वर भी कमजोर दिखाया। मैंने 4 पंक्ति ज्यादा लिखने की कोशिश की है कि पिता महाभीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने को अपनी प्रतिज्ञा का तार न उठा सके। पिता महाभीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने को अपनी प्रतिज्ञा का तार न उठा सके, तो वन उपवन मधुवन महकाने वाले प्रेयसी के लिए एक हार न उठा सके, और एक पखवाड़े बाद लौट कर आने वाली, कहते मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगा, कि एक पखवाड़े बाद लौट कर आने वाले अपने वचन बार बार ना उठा सके, और एक उंगली पे गिरिराज को उठाने वाले, एक उंगली पे गिरिराज को उठाने वाले, एक उंगली पे गिरिराज को उठाने वाले राधिका के आंसुओं का भार गिरिराज को कदम उठाई, कागज को अपना माना, जब भी मन को बातें कर लो, हर चेहरा जाना पहचाना। जब भी कदम उठाई, कागज को अपना माना, जब भी मन को बातें कर लो, हर चेहरा जाना पहचाना। कभी तो चलती पवन बसंती, फूलों पर भंवरे मंडराते, जब भी आता पतझड़ तो दूर सभी हो जाते। कभी उजाला दिखे सूरज का, तो कभी चंदा सी चांदनी, जब भी कभी उजाला दिखे सूरज का, तो कभी चंदा सी चांदनी। हर रूप में दिखता कागज मेरा, जैसे साधन की सनमी। हर रूप में दिखता कागज मेरा, जैसे साधन की सनमी। कर दिया है वादा मत मिटने का, अपने देश की खातिर सांसों के संग कदम चलेगी वीर शहीदों की खातिर। कर दिया है वादा मत मिटने का, अपने देश की खातिर सांसों के संग कदम चलेगी
बाकी न प्रिय अपेक्ष को प्रणाम प्यारा है साथ में चित्रजन बैठे तो विभागन विभागन यहाँ की भूमिका टीका लगे चंदन से न्यारा है यहाँ की भूमिका टीका लगे चंदन से न्यारा है चरण रज आपके चरणों की माने हम चले आए चरण रज आपके चरणों की माने हम चले आए यहाँ के वासियों को सिर झुकाने हम चले आए यहाँ के वासियों को सिर झुकाने हम चले आए मेरे आप ही सबका ये तन मन धन्य हो जाए कर्म कालों तक आशीष पाने हम चले आए कर्म कालों तक आशीष पाने बहुत सुंदर बहुत सुंदर और आदरणीय तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि हाथ उठाकर धूल माया में कभी हाथ उठाकर धूल माया में कभी आकाश को कदम बुजुर्गों के कदम के साथ कि हाथ उठाकर धूल माया में कभी आकाश को कदम बुजुर्गों के कदम के साथ और किताबों नकल बुलावे में कहते छुट्टी होगी किताबों नकल चेहरे पर इन झुर्रियों को देख किताबों नकल चेहरे पर इन झुर्रियों को देखकर लिखी है एक किताब वक्त ने अपने कैसा रिश्ता नाता है कैसा रिश्ता नाता है परछाइयों के शहर में कौन रिश्ता खाता है कैसा रिश्ता नाता है परछाइयों के शहर में कौन रिश्ता खाता है परछाइयों के शहर में और देख कर कहने लगे तुम्हारा सब कि देख कर कहने लगे तुम आना कौन किसे बुलाता है परछाइयों में आजा और आकर भर के चिंता चूर
बाजा सागर भरने चिंता चुप है कितनी राह पाई तेरे आधे पल में निकल पड़ा था महामोह की राहों में निकल पड़ा था महामोह की राहों में तुम्हारा रहा बलता जब नहीं थी बाहों में मन बनता आया
चालू ने मामूमन चालू ने मछलियां में मगर दिलानी लगन चालू ने मामूमन चालू ने मछलियां और मछलियों से भरा काल जंजाल है मछलियों से भरा काल जंजाल है हाल में मछलियां प्यार की अब कहाँ चल पड़ा जाने गहरा यहाँ सिलसिला चल पड़ा जाने गहरा यहाँ सिलसिला पूरा दर्शक लगे गंगनी के इस धर्म को न छुपाती कंकरी के जंगल में नरपत अंधेरे हैं इस धर्म को न छुपाती सूखे हुए काल में भी तूने कमल खिला सूखे हुए काल में भी तूने कमल खिला तू अकेला चलता बीज होगा काफिला तू अकेला चलता सिर्फ काम दे नहीं तुमको आर पार कल्पनाएं कम करो आप लोगों के लिए एक संदेश है कल्पनाएं कम करो काम से ही काम कल्पनाएं कम करो काम से ही काम है वक्त की पुकार है आराम अब हराम है वक्त की पुकार है आराम अब हराम है युग की भागवत का प्रश्न आजकल मजबूर है युग की भागवत का प्रश्न आजकल मजबूर है कर उसके लिए खुदा सिद्धार्थ की
वचन के हेतु हमने त्याग दी स्वर्णिम अयोध्या, वचन के हेतु हमने त्याग दी स्वर्णिम अयोध्या। भुवन वैभव पिता के दिव्य चरणों में पड़ा है, मगर भुवन वैभव पिता के दिव्य चरणों में पड़ा है, मगर धर्मार्थ ये धरती शवों से पाटती है। वह अन्याय तो हमने महाभारत लड़ा, वह अन्याय तो हमने महाभारत लड़ा है कि जगत कल्याण के हित हम सदा ही शिव रहे हैं, कि हारा है स्वयं ही कंठ में धारण किया है। तिरस्कृत जब हुई है पर कभी नारी हमारी, हमी ने रुद्रवंकर प्रलय का तांडव, हमी ने रुद्रवंकर प्रलय का तांडव किया है कि 10 उंगली से बनकाना हमें मुरली बजाएं, मगर बस एक छमनी पर हमें गिरिराज धर ले। हुआ अपमान यदि तो तर्जनी पे धर सुदर्शन, जीवों के हर हड्डी शिशुपाल के प्राण। हुआ अपमान तो फिर तर्जनी पे धर सुदर्शन, युगों के हर हड्डी शिशुपाल के हम प्राण रख ले। हमारी बाजुओं में कड़कड़ाती शक्ति इतनी, हमारी बाजुओं में कड़कड़ाती शक्ति इतनी, कालिया नाग के भन को कुचल हम डालते हैं। हमारी बाजुओं में कड़कड़ाती शक्ति, मगर हर जीव के हित प्रेम इतना इस हृदय में कि न चीटियों को नित्य आटा मगर हर जीव के हित प्रेम इतना इस हृदय में कि नन्ही चीटियों को नित्य दाना दाना डालते हैं। जो मांगो प्रेम से तो हम जगत कल्याण के हित दधीची बन के अपनी हार पसली दान करते हैं। जो मांगो तो जगत कल्याण के हित दधीची बन के अपनी हार पसली दान करते हैं, मगर परशुराम भी है और हम ही है दुर्वासा। अगर क्रोध आ गया तो विश्व को शमशान, अगर क्रोध आ गया तो विश्व को शमशान करते। महामार्तंड के हैं तेज के अवतार हिंदू, महामार्तंड के हैं तेज के अवतार हिंदू, कि राणा की शिवा की चमकती तलवार। महामार्तंड के हैं तेज के अवतार हिंदू, प्रभु श्री राम के कोदंड की टंकार हम हैं, कि है राणा शिवा की चमकती तलवार हिंदू। चिरंतन ब्रह्म है ओंकार के उच्चार हम हैं, सनातन काल से है शांति के पहले उपासक, सनातन काल से है शांति के पहले उपासक। अगर छेड़ा कभी तो युद्ध की ललकार हम हैं। मनुष्यता की धरा पर आखिरी आशा हमी है, मनुष्यता की धरा पर आखिरी आशा हमी है, कि हिंदू है समूचे विश्व का आधार। कि ज्वालामुखी फटा जैसे पर्वत से लावा पिघला और सिकंदर मैसिडोनियन विश्व विजय पर निकला। उसका लक्ष्य रहा कि हर दुश्मन को भूल चढ़ाना, उसकी मंजिल मगन पहुंच अपना परचम लहराना। झेलम के तट पर कोरस ने अलग क्षेत्र ललकारा, झेलम के तट पर कोरस ने अलग क्षेत्र ललकारा। मैंने तीनों मात्राओं की दृष्टि से तीनों नामों का प्रयोग किया। अलेक्जेंडर भी कहा है, अलेक्जेंडर भी कहा है और सिकंदर भी कहा। झेलम के तट पर कोरस ने अलग क्षेत्र ललकारा, अलग क्षेत्र से लेकिन कोरस हार गया बेचारा। यमन फौज ने जीतपुर का सारा देश लिया था और हाथ बांधकर उसे सिकंदर सम्मुख पेश किया था। कहा
हारने वाला और माना गया सिकंदर चौथा युद्ध जीतने वाला, माना गया सिकंदर चौथा युद्ध जीतने वाला। वामपंथ की कथा मनोहर हम पढ़ते रहते हैं, चीनी ईरानी प्रमाण पर कथा अलग कहते हैं। हुआ सामना जब पौरस से फटे रह गए नैना, हुआ सामना जब पौरस से फटे रह गए नैना, कांप गया लखकर वह पौरस की विशाल गज सेना, कांप गया लखकर वो पौरस की विशाल गज सेना। 7 फुटे पौरस के बेटे, 7 फुटे पौरस के सैनिक पर्वत के बेटे थे, चंद्रकाल से वे यूनानी सेना को मिलते थे। 8 फुटी भाले पल में ऐसा प्रहार कर डाले, 8 फुटी भाले पल में ऐसा प्रहार कर डाले, एक बार में कई शत्रुओं का संहार कर डाले और मैदान छोड़कर लगे भागने अलग क्षेत्र के साथ ही, मैदान छोड़कर लगे भागने अलग क्षेत्र के साथ ही यवनों को बढ़ चले रौंदकर जब पौरस के हाथी, यवनों को बढ़ चले रौंदकर, यवनों को बहुत यवनों को बढ़ चले रौंदकर, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, यवनों को बढ़ चले रौंदकर जब पौरस के हाथी, पाशुपति रणतांडव करते क्रुद्ध नहीं देखे थे, पाशुपति रणतांडव करते क्रुद्ध नहीं देखे थे। यवनों ने जीवन में ऐसे युद्ध नहीं पाशुपति रणतांडव करते, कविता समापन करता हूं, पाशुपति रणतांडव करते क्रुद्ध नहीं देखे थे। यवनों ने जीवन में ऐसे युद्ध नहीं देखे थे। पौरस के भाई अमार ने ऐसा भाला मारा, अलग क्षेत्र के घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर डाला, अलग क्षेत्र के रक्षक जब तक बढ़ते उसे बचाने, चित्त पड़ा था अलेक्जेंडर रण में चारों, चित्त पड़ा था अलेक्जेंडर रण में चारों खाने। और कविता की समापन पंक्तियां, उस विश्व विजेता का घमंड पौरस ने तोड़ दिया, उस विश्व विजेता का घमंड पौरस ने तोड़ दिया था, फिर भारत की रीति मुताबिक जीवित छोड़ दिया था। कहा सैनिकों ने राजन अब अपने हट को छोड़ो, कहा सैनिकों ने राजन अब अपने हट को छोड़ो, विश्व विजेता बनने का रूहानी सपना तोड़ो। जब झेलम में ही हम सबको ऐसी मार पड़ी है, जब झेलम में ही हम सबको ऐसी मार पड़ी है, आगे 4 लाख मगधी सेना तैयार करी, आगे 4 लाख मगधी सेना तैयार खड़ी है। वे हमको गाजर मूली घोर धनुर्धर तीरों से आकाश पाट रख देंगे, घोर धनुर्धर तीरों से आकाश पाट रख देंगे। वे हमको गाजर मूली पड़ी और लंबा समय लोगों को इतना सरलता से उनका स्वागत मिलता है। जैसा मनीष जी ने बताया कि 1962 से यह संस्था है और जो प्रयास है, जो 4-6 पंक्तियां सभी ने सुनाई और भाई ने तो कमाल ही कर दिया। और उनके बोलने के बाद क्या बोलने को बचता है, यह भी ऐसी बात है। मुझे लगता है कि ये जो प्रयास है कुछ लोगों को बहुत नाम मिलता है, लेकिन जो भाई साहब थे उन्नाव के पास आके उनकी बातों में इतना दम था, हर किसी की बात में इतना दम। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम सही मायने में ये जो मूल है, ये मूल है, इसको सींचे रखते हैं और ये जो मूल ही है यही वृद्धजन की सेवा के लिए प्रेरित कर सकता है। क्योंकि जिसके मन में अपना करियर होता है वो उन चीजों को छोड़ देते हैं, उनकी निगाह में वही चीज महत्वपूर्ण हो जाती है जो उनको करियर में दिखाई देती है। बहुत सारे उदाहरण देखते जाते हैं कि भाई कोई अभी जो लखनऊ की घटना जो बार बार फेसबुक पर आती है कि एक कर्नल साहब के बेटे दोनों अमेरिका चले गए, माँ का जब निधन हुआ तो बड़ा बेटा नहीं आया, तो पिता ने पूछा, 1.5 दिन पुरानी माँ की नक्की रही, तब पिता ने पूछा बड़ा क्यों नहीं आया, तो छोटे ने सच्चाई बता दी। उसने कहा पिताजी जी मैं चला जाऊंगा। वो अंदर गए, उन्होंने अपने लिए गोली मारी और दोनों का अंतिम संस्कार छोटे ने किया। ये एक खराब घटना है। मैं इसको इसलिए अलग तरीके को बहुत पॉजिटिव, बहुत उसमें रहता हूँ, मैं हमेशा आशावाद दृष्टि रखता हूँ, क्योंकि ये भी अगर देखा जाए टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर पूरे वृद्धाश्रमों को देखें तो 1000 बाकी तो समाज बहुत बड़ा है। और जहां तक मुझे लगता है ये
आज लगभग 30-35 वर्ष पुरानी महल दुर्गापुरी के साथ हम जब राम मंदिर आंदोलन चला था तो उस समय की एक बात 2-4 पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही उनको बताकर की बात को पूरा करूंगा। तो हम आज से 35 साल पहले हम 30 साल के थे। रे रोग की मिस्टर कौन है यहाँ, रे रोग की मिस्टर कौन है यहाँ, रे रोग की मिस्टर कौन है यहाँ, जाने ने उनको स्वर्ग दी, रे रोग की मिस्टर कौन है यहाँ, जाने ने उनको स्वर्ग दी। पर फिर हमें गांडीव गला, पर फिर हमें गांडीव गला लौटा दे अरुण भीमी, पर फिर हमें गांडीव गला लौटा दे अरुण भीमी। कह दे शंकर से आज, कह दे शंकर से आज करे फिर तांडव नृत्य कर एक बार, कह दे शंकर से करे आज